We are starting today Waiting for Godot, page 106. No use wriggling. हाँ? नहीं, बुक का बताइएगा कौन सा सफ़ा है? 120? एक 84 है और एक 126। 126 जी। नो यूज़ रिगलिंग, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। जी, यहाँ पर आप बताएं अनम अब्दुस्तार, किस बात का कोई फ़ायदा नहीं? क्या बात? पीछे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, थोड़ा बंद कर दें। हाँ जी, अक्सर टेम्परामेंट की बात हो रही है। यस, करेक्टर ऑफ माइंड की बात हो रही है। इसको टू एसेंशियल डज नॉट चेंज। रिगलिंग में होता है कोशिश करके चेंज करना, कुछ बाहर निकालना। हाँ, रिगलिंग मैंने बाहर निकालना। द असेंशियल डज नॉट चेंज। असेंशियल जो है वो तब्दील नहीं हुआ करती। मुराद यह है कि एक आदमी की जो नेचर है ना, ऊपर वो कोई नकाब चढ़ा ले, स्काफ ले ले, यानी कुछ भी मुलामा बना ले, लेकिन अंदर की नेचर जो है वो चेंज नहीं होगी। एक आदमी वक्ती तौर पर बहाने बनाता है, कुछ यानी कहता है इस तरह कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन जो अंदर की नेचर है वो असेंशियल उसको बोलते हैं। असेंशियल में जो बना हुआ है जिससे असेंशियल चेंज नहीं होती। नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं हो सकता। ही प्रॉफर्स द रिमेन्स ऑफ द कैरेट टू लैडिमर। वो लैडिमर को गाजर का पिछला बाकी हिस्सा देता है। लाइक टू फिनिश इट, इसको फिनिश करना पसंद करोगे? गाजर के आखिरी हिस्से को फिनिश करना पसंद करोगे? अ टेरिबल क्राई, एक चीख की आवाज़ आती है। क्लोज एट हैंड, करीब ही। एस्ट्रोगन ड्रॉप्स द कैरेट, एस्ट्रोगन के हाथ से कैरेट गिर जाती है। दे रिमेन मोशनलेस, वो मोशनलेस हो जाते हैं। देन टुगेदर मेक अ सडन रश, फिर दोबारा भागते हैं टूवर्ड्स द विंग्स, किनारों की तरफ। विंग मैंने तरफैन की तरफ। तरफैन से मुराद है यानी कि अगर ये इधर खड़ा हुआ है तो इधर को भाग गया, और ये इधर खड़ा हुआ है तो इधर को भाग गया, तो विंग्स होगा। अपने विंग्स की तरफ भाग जाते हैं। एस्ट्रोगन स्टॉप्स हाफ वे, आधे रास्ते पर जाकर रुक जाता है। रन्स बैक, मुड़ता है। पिक्स अप द कैरेट, कैरेट उठाता है। स्टफ्स इट हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में उसको भर ठोंस लेता है। रन्स टूवर्ड्स लैडिमर, लैडिमर की तरफ दौड़ता है। हु इज़ वेटिंग फॉर हिम, जो उसका इंतज़ार कर रहा है। स्टॉप्स अगेन, दोबारा रुक जाता है। रन्स बैक, दौड़ता है। पिक्स अप हिज बूट, अपने बूट पकड़ता है। रन्स टू रिजॉइन लैडिमर, और भागता है ज्वाइन करने के लिए लैडिमर को दोबारा। हडल्ड टुगेदर, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। शोल्डर्स हंच्ड, और उनके कंधे नीचे हो जाते हैं। क्राइंग अवे, और वो रोते हुए फ्रॉम, दूर होकर बैठ जाते हैं। फ्रॉम द मैनस दे वेट। करिंगिंग अवे में दुबक कर बैठ जाना, दुबक कर दूर होकर बैठ जाना, सहम कर बैठ जाना। फ्रॉम द मैनस, मैनस मैंने बला या मुसीबत। दे वेट, वो इंतज़ार करते हैं। वो जो मुसीबत आने वाली है, वो मुसीबत आने वाली जो कौन है, वो उनके नज़दीक गॉडो है। क्या था, वो उसका इंतज़ार करते हैं और चुप चुप के दुबक कर कंधे यूँ नीचे करके ऐसे करके वो बैठ जाते हैं। हंच्ड लफ्ज़ क्या है? हंच्ड होता है कि
गर्दन को नीचे कर लेना कंधों के अंदर। एंटर पोजो एंड लकी, लकी एंड पोजो आते हैं। ये वो दो किरदार हैं जो हमने आपने मूवी में वॉच किए कि इनके किरदार भी जो है सिम्बॉलिक हैं। दीज टू कैरेक्टर्स कम, एंटर पोजो एंड लकी। पोजो जो है वो एक जालिम तबके को शो करता है और लकी जो है मजलूम तबके को शो करता है, क्योंकि उनके रस्ते से भी पता चलता है। एंटर पोजो एंड लकी, लकी ड्राइव्स लकी बाय मीन्स ऑफ अ ड्रॉप। लकी ने उसको रस्से से बांधा हुआ है, पोजो ने लकी को रस्से से उसको ड्राइव कर रहा है। रॉप पास्ट अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द डाला हुआ है। सो दैट लकी इज़ द फर्स्ट टू अपीयर, और लकी पहले आता है स्टेज के ऊपर, लकी पहले आता है। फॉलोड बाय द रॉप, बाद में रस्सा होता है, विच इज़ लॉन्ग एनफ, जो इतना लंबा होता है, टू अलाउ हिम टू रीच द मिडल ऑफ द स्टेज। रस्सा इतना लंबा होता है कि वो मिडल तक पहुंच जाता है। कौन? लकी। बिफोर पोजो अपीयर्स लकी, फिर लकी पोजो अपीयर होता है। लकी कैरीज अ हैवी बैग, लकी ने हैवी बैग पकड़ा हुआ है। अ फोल्डिंग स्टूल, एक स्टूल है। अ पिकनिक बास्केट, एक बास्केट है। एंड अ ग्रेट कोट, और लंबा कोट है। पोजो अविप, पोजो पोजो अविप, पोजो के हाथ में एक चाबुक है। अब आप देख सकते हैं कि इफ़ यू हैड नॉट वॉच द मूवी, परहैप्स यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। You had now visualized the situation when they come over there, but with watching the movie we have known all these things, that this is the actual situation of that one. But if we read this paragraph, we can't understand what is the actual situation. Is it or not? Yes, sir. Your voice is nice. Everyone's nice. Who said yes, sir? Off, pray. Oh, crack the whip, पोजो अपीयर। विप की कोड़े की आवाज़ आती है और पोजो अपीयर होता है। दे क्रॉस द स्टेज, वो स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं। लकी पासिस बिफोर लैडिमर, लकी लैडिमर के पास से गुजरता है। एंड एस्ट्रोगन एंड एग्जिट, और फिर बाहर चले जाते हैं। पोजो एट द साइट ऑफ लैडिमर, पोजो लैडिमर को देखकर, एंड एस्ट्रोगन को देखकर, स्टॉप शॉर्ट, थोड़ा रुक जाता है। द रॉप टाटन्स, रस्सा तन जाता है, रस्सा तन जाता है। जी मरियम, रस्सा क्यों तन जाता है? यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर आ दो। आगे से आ जाओ। जी दोबारा बताओ, रस्सा क्यों तन जाता है? सर पोजो को लकी को पोजो रुक जाता है तो लकी आगे चला जाता है। जैसे चलता जाएगा तो जितनी स्पेस होती है उतना पूरा हो जाता है। आपने गौर से नहीं सुना था, उसने जो कहा था ना, गौर से नहीं सुना था। वो सर उसने तो पता नहीं क्या मैंने तो दोबारा बताओ, बल्कि तीसरी मरतबा बताओ। जैसे मेरे शम्मा हाँ गर्दन में रस्सी बांधी हो, हाँ, मैं रुक गई, ये चलती जा रही थी, जितनी रस्सी होगी उतनी वो कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर ये तो अब कौन रुका, कौन है? पोजो रुका है। तुम पहले कह रही थी लकी रुका है। नहीं मैंने पोजो रुका है, लकी चलता था। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। अच्छा
हो गया समझो। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर फारग हो गया आए ना उनका रिजल्ट कार्ड आ गया हुमा रिजल्ट कार्ड आ गया। हाँ अच्छा ठीक है लो जी दे देना। The rob tartans. पोजो जग्स इट वायलेंटली। जग्स वो झटका देता है उसको शिद्दत के साथ। पोजो झटका देता है उसको शिद्दत के साथ। बैक पीछे हटो। किसको कह रहे हैं? लकी को। नॉइज ऑफ लकी फॉलिंग विद ऑल हिज बैगेज। लकी के गिरने की आवाज़ आती है, सारा सामान भी गिर जाता है। लैडिमर एंड एस्ट्रगन टर्न टुवर्ड्स हिम। लैडिमर और उसकी तरफ दौड़ते हैं। हाफ विशिंग हाफ फेयरिंग, आधा डरते हैं और आधा विश करते हैं। टू गो टू हिज असिस्टेंस, उसकी मदद के लिए जाते हैं। लैडिमर टेक्स अ स्टेप टुवर्ड्स लकी। लैडिमर लकी की तरफ कदम उठाता है। एस्ट्रगन होल्ड हिम बैक बाय द स्लीव। एस्ट्रगन उसको उसकी बाजू की आस्तीन से पकड़ लेता है। लैडिमर लेट मी गो, मुझे जाने दो। स्टे वेयर यू आर, जहाँ वहीं खड़े रहो। जी रुखसाना, लैडिमर क्यों जाना चाहता है? लैडिमर जाना चाहता है, एस्ट्रगन रोकना चाहता है। सर वो उसकी मदद नहीं कर रहा, तो वो उसे कह रहा है इसे उसे उठाओ। वो असल में लकी गिरा है ना, लकी गिर गया। तो वो आगे जा रहा है। लैडिमर कहता है बी केयरफुल, ही इज़ विकेड। एहतियात करो, ये ख़तरनाक है। विकेट से बना यहाँ ख़तरनाक है। एहतियात करो, ये ख़तरनाक है। लैडिमर एस्ट्रगन टर्न टुवर्ड्स पोजो। दोनों पोजो की तरफ तवज्जो देते हैं। विद स्ट्रेंजर्स, और सर ये कैसे कह सकता है कि एहतियात करो, इन्हें किया तो इसकी मदद को जा रहा था लैडिमर, और ये लैडिमर ही कह रहा है कि इधर पोजो आगे लिखा है, पीछे इधर लैडिमर। हाँ इसको ठीक कर लें, यहाँ पोजो की स्पीच है। पोजो कहते हैं क्योंकि पोजो लकी को जानता है। लैडिमर तो लकी को नहीं ना जानता। पोजो कहता है ये ख़तरनाक है अजनबियों के लिए। किन के लिए ख़तरनाक है? अजनबी लोगों के लिए ख़तरनाक है। अंडरटोन दबी हुई आवाज़ में कहता है। जी फरवा आ गई है, फरवा मुबारक हो। तशरीफ़ रखो खामोशी के साथ। अगर आपने कुछ उसको खिलाना पिलाना, खामोशी से पेश करो, ठीक है ना। बोतल भी पकड़ानी है, जो कुछ पकड़ाना है, खामोशी से बोलने नहीं देना। इज्जत करो उसकी। एस्ट्रगन अंडरटोन, इज दैट हिम, क्या ये वही है? एस्ट्रगन असल में समझ रहा कि ये गोडो है। हु, कौन? ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम, वो नाम याद रखने की कोशिश करता है। गॉडो, यस आई प्रेजेंट माई सेल्फ पोजो, मेरा नाम पोजो है। टू एस्ट्रगन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ही सेड गॉडो, उसने गॉडो कहा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। टिमिडली टू पोजो, बुज़्ज़ल अंदाज से वो पोजो की तरफ मुतवज्जे होता है। यू आर नॉट मिस्टर गॉडो सर, जनाब आप मिस्टर गॉडो नहीं है। टेरिफाइंग वॉइस, खौफनाक आवाज़। आई एम पोजो। साइलेंस, पोजो, साइलेंस। डज इज दैट नेम मीन नथिंग टू यू, क्या तुम इस नाम का मतलब नहीं जानते? आई से डज दैट नेम मीन नथिंग टू यू, मैं कहता हूँ कि क्या तुम इस नाम का मतलब नहीं जानते? लैडिमर एंड एस्ट्रगन लुक ईच अदर क्वेश्चनिंगली, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं सवालिया अंदाज से कि ये पोजो साहब क्या है। एस्ट्रगन प्रिटेंडिंग सर्च, एस्ट्रगन बहाना बनाकर अब बोलता है बोजो बोजो।
लैटिन में कहता है डीटो, पोजो पोजो। डीटो मैंने बिल्कुल उसी अंदाज से, जिसका बोलता है बोजो बोजो, वो कहता है पोजो पोजो, कहता है पोजो 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 पोजो, इसको बोलेंगे डीटो। क्या बोलेंगे? उसी तरह की आवाज़ हम कहें पोजो पोजो, तो बोलेगा पोजो पोजो, तो ये होगा क्या? डीटो। तो पता नहीं उन्होंने कैसे बोला था। पोजो पोजो बोजो बोजो। पोजो कहते हैं पोजो। हाँ पोजो, लेट मी सी पोजो, इट्स पोजो और बोजो। कहता है भाई पोजो है कि पोजो है? ऐसा कहता है पोजो, नो आई एम फ्रेड, आई नो आई डोंट सीम टू। पोजो एडवांसेस थ्रेटनिंगली, थ्रेटनिंगली पोजो आगे बढ़ता है डराने वाले अंदाज से। लैटिमर कॉन्सिलिएटिंग, कॉन्सिलिएटिंग माने धीमे अंदाज से, प्यार वाले अंदाज से, सुलहजोई वाले अंदाज से, सुलहजोई वाले अंदाज से। आई वंस न्यू अ फैमिली कॉल्ड, मैं एक फैमिली में एक बंदे को जानता था जिसका नाम गोजो था। नया नाम निकला क्या? गोजो। द मदर हैड द क्लैप, मदर को एक बीमारी थी, उसकी माँ को एक बीमारी थी क्लैप। क्लैप ये बीमारी का नाम है जो कि पौधों से पैदा होती है। वी आर नॉट फ्रॉम दीज पार्ट्स सर, सर हमारा ताल्लुक उनसे नहीं है। हार्टिंग रुकते हुए, यू आर ह्यूमन बींग्स नॉन द लेस, तुम इंसान हो ना। ही पुट्स ऑन हिज ग्लासेस, वो अपनी चश्मा लगा लेता है, वो चश्मा लगा लेता है। एज फॉर एज वन कैन सी, जहाँ तक एक आदमी देख सकता है। ही टेक्स ऑफ हिज ग्लासेस, वो अपनी चश्मा उतारता है। ऑफ द सेम स्पीशीज़ एज माई सेल्फ, ये तो बिल्कुल मेरी नस्ल के आदमी हैं। उसने उसको मजाक किया है कि ये मैं तो इनको समझ रहा था ये जानवर टाइप है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह के इंसान हैं। ऑफ द सेम स्पीशीज़ एज पोजो, मेड इन गुड्स इमेज, गॉड्स इमेज, और ये पोजो की तरह की नस्ल है और ये गॉड ने इनको बनाया है। वेल यू सी, देखिए परम्पटरी, परम्पटरी मैंने हुक्म वाले अंदाज से। पौधों से पूछता है हु इज गॉडो, गॉडो कौन है? गॉडो, यू टुक फॉर मी गॉडो, तुमने मुझको गॉडो समझा? और नो सर, नॉट फॉर एन इंस्टेंट सर, हमने एक लम्हे के लिए भी आपको गॉडो नहीं समझा। इंस्टेंट मीन लम्हा। सर हु इज ही, वो कौन है? ओ ही इज अ काइंड ऑफ एक्वेंटेंस, वो हमारा वाकफकार है। नथिंग ऑफ द काइंड, इस तरह का और कुछ नहीं है। वी हार्डली नो द हिम, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं। ट्रू, वी डोंट नो हिम वेरी वेल, हमको अच्छी तरह नहीं जानते। बट ऑल द सेम, बल्कि वो सिर्फ हमारे लिए एक अजनबी है। यू टुक मी फॉर हिम, क्या तुमने मुझको गलती से वो समझा? क्या तुमने मुझको गलती से वो समझा? पर्सनली आई वुडंट इवन नो हिम इफ आई सा हिम। अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको नहीं जानूंगा कि ये वाकई गॉडो है। पर्सनली आई वुडंट इवन नो हिम इफ आई सा हिम।
अगर मैं उसको देखा भी होता तो मैं उसको नहीं पहचानूंगा। यू टुक मी फॉर हिम, तुमने मुझे वो समझा। रिकॉइलिंग बिफोर पोजो, वो पोजो के सामने पीछे हटते हुए कहता है। दैट्स टू से, बात तो यही है। यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं। द डस्ट, अंधेरा है। द स्ट्रेन और प्रेशर है। वेटिंग, हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। रात का भी टाइम है, टेंशन भी है और हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। आई कन्फेस, मैं ये इतराफ़ करता हूँ। आई इमेजिन फॉर अ सेकेंड, मैंने एक लम्हे के लिए इमेजिन किया था। जवेरिया, क्या इमेजिन किया था? ये उसको गोडो के पास लेके गए। क्या? ये गोडो है। ये गोडो है। वो बार बार कह रहा है तुमने मुझको गोडो समझा, कहते हैं नहीं। वो कहता है मुझे बस अंधेरे की वजह से रात का टाइम था, तो मैंने एक लम्हे के लिए मुझे तस्वर में आया था कि आप गोडो हैं। वो वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं। सो यू वर वेटिंग फॉर हिम, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वेल यू सी, देखिए। हेयर ऑन माई हैंड लैंड, मेरे इलाके में आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वी डिड नॉट इंटेंड एनी हार्म, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वी मीन्ट वेल, हमारा मतलब यही था। द रोड इज़ फ्री टू ऑल, रोड तो सबके लिए फ्री है। दैट हाउ वी लुक्ड एट इट, हम इस पर कैसे उसको देखा हमने। द रोड इज़ फ्री टू ऑल, रोड सबके लिए फ्री है। यानी उनका थोड़ा डर था ना कि ये हमें कहेगा। उसने कहा ये मेरी ज़मीन है, तो फिर उसने खुद ही कह दिया कि ज़मीन तो सबके लिए है। तो उसने उसके उसी फिक्र को दोहराया कि हौसला रखो। इससे ये कहा है, क्या कहा है कि रोड इज़ फ्री फॉर ऑल, हर कोई रोड पे जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। दैट्स हाउ वी लुक्ड एट इट ऑल। इट्स डिस्ग्रेस, ये बड़ी शर्म की बात है। बट देयर यू आर, लेकिन तुम वहाँ हो। नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अजान का जवाब देना चाहिए। ये कहता है रोड सबके लिए बराबर है। तो ये रोड सबके लिए एक जैसे इसकी नीचे वाली लाइन बताएं। दैट्स हाउ वी लुक्ड एट इट। हम भी इसको इसी अंदाज से देखते थे रोड सबके लिए रोड के, यानी हम भी यही समझते थे कि रोड साहब के लिए बराबर है।
इट्स डिस्ग्रेस बट देयर यू आर, ये बड़ी शर्म की बात है लेकिन तुम यहाँ हो। नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। शर्म की बात क्या है? क्या हमारे इलाके में जी, शर्म की बात क्या है? देखो जरा बात कौन। तो वो ये कह रहे हैं कि ये आप हमारे इलाके में रहो, आपकी हेल्प नहीं कर सकते। जी हाँ जी, क्या शर्म की बात है? या तो इस इलाके में ये या फिर उन्होंने इसको बोलो कंसिडर में। वो असल में ये कहना चाहता है कि तुम, शर्म की बात ये है डिसग्रेसफुल इलाके में होके मेरा नहीं पता। नहीं, वो कहना है आप लोग इस तरह सोच रहे हैं क्योंकि इनका जो स्टाइल है कभी कुछ, ये कोई इनकी परमानेंट बात नहीं होती। उसने कहा कि हम लोग ये सोच रहे हैं, चूँकि वो अथॉरिटेटिव उसका टोन है, तो अथॉरिटेटिव टोन जो है वो किसी वक्त भी बदल सकता है। जैसे आपने वो कहानी सुनी थी कि बकरी का बच्चा पानी पी रहा था और शेर भी पानी पी रहा था। तो शेर ने कहा कि तुम पानी पी रहे हो? उसने कहा जनाब मैं क्या पानी गदला हो रहा है तुम्हारी वजह से। उसको झपटा मारना चाहता था ना। उसने कहा जनाब पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, तो जिधर से आएगा गदला तो उधर से होगा ना। तो वो चुप कर गया। कहता तुमने मुझे पिछले साल गाली दी थी। कहने लगा जी पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बकरी का बच्चा कहने लगा। कहता फिर तुम्हारी माँ ने दी होगी। तो यहाँ पर शेम उन्होंने जब सोचा है कि वो जिस तरह उसने कहा कि पहले तो वो डर रहे थे, तो लेकिन जब वो उसने कहा कि ये सड़क तो सबके लिए बराबर है, उसने कहा मेरी लैंड है, तो इससे कहा कि ये सड़क तो सबके लिए बराबर है, हम भी यही सोच रहे थे। तो उसने इस बात पे कहा शर्म की बात है कि आप लोग ऐसा सोच रहे थे जैसा मैं सोच रहा हूँ, कि वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी तरह सोच रखना आपके लिए शर्म की बात है। ये इसका मतलब हो सकता है। वैसे ये छोटी छोटी स्पीशीज़ जो है ना, ये आने वाली नहीं होती इम्तिहान में, इनमें तर्जमा भी नहीं आना होता। बड़ी स्पीशीज़ पर गौर करेंगे जब हम पेपर की तैयारी करेंगे ना, तो ये एक एक लाइन वाली स्पीच को जब देनी पड़ेगी तो साथ उसका नाम भी देना पड़ेगा। तो नाम देंगे तो फिर वो स्पीच नहीं रहेगी। समझ आ रही बात? ठीक है, इसलिए बड़ी स्पीचेज पे गौर करेंगे। लेकिन ये बात जैसे भी है ठीक है। नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। विद मैग्नोनिमस जेस्चर, मैग्नोनिमस मनाना जेनरस, खुश दिली के साथ। अच्छा जाओ कि याद करोगे ऐसे जेस्चर के साथ। लेट्स से नो मोर अबाउट इट, अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जी नौरीन, किसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे? रोड की बात हो रही थी, इससे वो बात नहीं करें। ही जर्क्स रॉब, वो झटका देता है रॉब को। आप पिग, खड़े हो जाओ। किसको कहा? लकी को। पॉज, एवरी टाइम ही ड्रॉप्स ही फॉल स्लीप, जब भी वो गिरता है जब भी वो गिरता है सो जाता है। जर्क द रॉब, फिर झटका देता है। आप हो, खड़े हो जाओ। नॉइज ऑफ लकी गेटिंग अप, लकी के खड़े होने की आवाज़ आती है। एंड पिकिंग अप हिज बैगेज, और अपना सामान उठाने की आवाज़ आती है। पौधो जर्क्स द रॉब, पौधो झटका देता है रॉब को। बैक, पीछे हटो। एंटर लकी, लकी दाखिल होता है। बैकवर्ड, पीछे की तरफ हो जाता है। स्टॉप, रुको। लकी स्टॉप, रुक जाता है। टर्न, घूमो। लकी टर्न, लकी घूम जाता है। टू लैडिमर एंड, लैडिमर की तरफ। ये सिंबॉलिक है इस बात का कि अथॉरिटी जो है वो जिस तरह मजलूम तबके को चलाती है उस तरह वो चलते रहते हैं, उसके अंदर कोई रेजिस्ट नहीं है। ठीक है जी। कोई टैक्स लगा दिया, सड़क के ऊपर टैक्स लगा दिया, दे रहे हैं। और उस पर टैक्स लगा दिया, ये जो आप अपना कार्ड लोड करते हैं, दे रहे हैं। और कोई चीज़ बढ़ा दी, कीमत बढ़ गई,
तो ये अथॉरिटेटिव जो है ना कंपनी, वो जिस तरह कहती है करो वैसे ही कर देते हैं। तो ये इस बात की सिंबॉलिक है कि लकी जिस तरह बिहेव करता है पौधों के कहने पर, तो इस सोसाइटी का बिहेवियर है। और अथॉरिटेटिव स्टाइल, अथॉरिटेटिव माशरा उसको जैसे चलाता है वो चलते रहते हैं। लोग आवाम की बात हो रही। एस्ट्रागन अफेबली, एस्ट्रागन जो है वो लकी टर्न्स, लकी मुड़ता है टू लेडेमर ऑन एस्ट्रागन को वो फेबली कहता है। पोजो अब बात कर रहा है उनके साथ। पोजो पहले लकी से बात कर रहा था, आप किनके साथ बात कर रहे हैं? अब फेबली से मुराद है दोस्ताना अंदाज से। जेंटलमैन, आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू। जेंटलमैन, मुझे खुशी है आपसे मिलकर। बिफोर देयर इनक्रेडुलस एक्सप्रेशन, इनके ये बेवकूफ़ एक्सप्रेशन से, इनक्रेडुलस मैंने बेवकूफ़, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। यस यस, सिंसियरली हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ही जर्क्स द रॉक क्लोजर, लकी एडवांसेस, स्टॉप, लकी स्टॉप्स। यस द रोड सीम्स लॉन्ग व्हेन वी जर्नीज ऑल अलोन फॉर। ये सड़क लंबी हो जाती है जब हम इस पर अकेले सफ़र करते हैं। द कंसल्ट्स हिज वॉच, वो अपनी घड़ी को देखता है। कंसल्ट हिज वॉच। यस ही कैलकुलेट्स, वो हिसाब लगाता है। यस 6 आवर, 6 घंटे हो गए हैं। दैट्स राइट 6 आवर, 6 घंटे हो गए हैं। वन एंड नेवर इन द सोल इनसाइड, 6 घंटे हो गए हैं और मैंने एक सिरे पर देखा है, कोई भी आदमी मुझे नज़र नहीं आया। नेवर अ सोल, कोई भी आदमी, इनसाइड नज़र नहीं आया। टू लकी, कोट, कोट दो। लकी पुट्स डाउन द बैग, एडवांसेस गिव्स द कोट, गोज बैक टू हिज प्लेस, टेक्स अप द बैग, होल्ड दैट, पकड़ो इसको। पोजो होल्ड्स आउट द whip, लकी एडवांसेस एंड बोथ हिज हैंड्स बीइंग ऑक्युपाइड, दोनों हाथ उसके बिजी हो जाते हैं। टेक्स अ whip इन हिज माउथ, वो कोड़ा मुंह में ले लेता है। बीइंग ऑक्युपाइड, सॉरी। देन गोज बैक टू हिज प्लेस, पोजो बिगिन्स टू पुट ऑन हिज कोट, कोट के कोस्ट, कोट, स्टॉप्स, रुको, कोट। लकी पुट्स डाउन बैग, लकी बैग नीचे रखता है। बास्केट एंड स्टूल, एडवांसेस हेल्प्स पोजो ऑन विद हिज कोट, और वो कोट पहने में उसकी मदद करता है। गोज बैक टू द प्लेस एंड टेक्स अप द बैग, बास्केट एंड स्टूल, टच ऑफ ऑटम इन द एयर दिस इवनिंग। हाँ, आपने 2 लाइन छोड़ दी। दोबारा पढ़ते हैं। हेल्प पोजो ऑन विद हिज कोट, गोज बैक टू हिज प्लेस एंड टेक्स अप बैग, बास्केट एंड स्टूल। वो छोटी लाइन। यस, वो ना डबल लाइन आई, 2 दफा आई। ठीक है जी, नहीं 2 दफा, अच्छा हाँ जी जी 2 दफा आई, बिल्कुल ठीक सो रहे हो सब? है। लाइन 2 दफा आई है, बिल्कुल पूरा भाई 2 दफा आई है। 2 लाइनें रिपीट हुई हैं। टच ऑफ ऑटम, ऑटम का मौसम है। इन द एयर, हवा में। इन दिस इवनिंग, पोजो फिनिशेस बटनिंग हिज कोट, पोजो अपने बटन के कोट बंद करता है। विप, कोड़ा। लकी एडवांसेस, स्टोप्स, झुकता है। इंस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, स्ट्रेटिंग अप, अपने आप को सीधा करके वो खड़ा हो जाता है। विप, कोड़ा लाओ। लकी एडवांसेस, स्टूप्स, रुकता है। पोजो स्नैचेस अ विप फ्रॉम हिज माउथ, लकी गोज बैक टू हिज प्लेस। यस जेंटलमैन, आई कांट गो फॉर लॉन्ग विदाउट द सोसाइटी ऑफ माई लाइक्स, मैं मुआशरे में अपनी पसंद के साथ ज़्यादा नहीं चल सकता, पसंद के बगैर नहीं चल सकता। उसे बोला कि मुआशरे में मैं अपनी मर्ज़ी से जो काम करता हूँ और मेरे काम मेरी मर्ज़ी के बगैर हो तो मैं चल नहीं सकता। ही पुट्स ऑन द ग्लासेस एंड लुक्स एट द two likes, even when the likeness is an imperfect one.
जी, दोनों को एक तरफ देखता है एक अंदाज से। जब वो when he takes off his glasses, stool, Lucky puts down bag and basket, advances open stool, puts it down, goes back to his place, takes up the bag and basket, closer, करीब लाओ। Lucky puts down the bag and basket, advances moves stool, goes back to his place, takes up the bag and basket, Pozo sits down place to butt of his whip against Lucky's chest. Butt of his whip मैंने places the butt of his whip, वो अपने कोड़े का बट जो है वो पिछला हिस्सा जहाँ से पकड़ा जाता है उसको रखता है लकी के सीने के ऊपर ऐसे करके, वो ये बात है ऐसे उसके सीने पर रखता है एंड पुशेस और धक्का देता है, पिछड़ो। लकी टेक्स अ स्टेप बैक, पिछड़ जाता है। फर्दर, आगे बढ़ो। लकी टेक्स अनदर स्टेप बैक और पिछड़ो। स्टॉप, रुको। लकी स्टॉप्स टू लेडिमर एस्ट्रोगन, दैट इज़ वाई, यही वजह है। नमाज का टाइम है और 5 मिनट तालीम का टाइम होगा। भाई तवज्जो फरमाइएगा, पिछली लड़कियां ज़रा तवज्जो फरमाएंगे, आप भी जेंटलमैन तवज्जो फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप ज़रा टर्न कर लीजिएगा मैडम। 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा तीसरा कलमा और 3 मरतबा इस्तग़फ़ार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो खालिक है, मालिक है और राज़िक है। हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार मरतबा दुरूद व सलाम। हर आदमी कामयाबी चाहता है, क्यों जी? हर आदमी कामयाबी चाहता है और वो किसी एक फील्ड में कामयाबी नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि जिस ज़माने में, जिस दौर में और जिस फील्ड में वो जाए वो कामयाब हो जाए। अगर वो एजुकेशन की लाइन में जाए, पढ़ाई की लाइन में, तो पढ़ाई में कामयाब हो जाए। अगर वो टीचिंग की लाइन में जाए तो टीचिंग में कामयाब हो जाए। अगर वो कारोबार करना चाहता है तो वो कहता है मैं कारोबार में कामयाब हो जाऊँ। और फिर वो चाहता है कि मैं अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद एक ज़िंदगी शुरू होने वाली है, मैं उधर भी कामयाब हो जाऊं। लेकिन दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेहनत है। बीए के लिए अलग मेहनत है और एमए की मेहनत उससे अलग है। और अगर कोई कारोबार करना है तो उसकी फिर मेहनत अलग है। मिसाल के तौर पर यह हो नहीं सकता कि एक आदमी एक काम कर रहा हो और दूसरे में भी कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी तंदूर पर रोटियां लगाता है, लेकिन एक आदमी ने एमए किया हुआ है, डबल एमए किया हुआ है, लेकिन वो तंदूर पर रोटी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने उस लाइन की मेहनत नहीं की। जिसने जिस लाइन की मेहनत किया वो उसी लाइन में दुनिया में कामयाब होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे वो हर महकमे में कामयाब हो जाए। क्यों जी, ऐसा है कोई? दीन के बारे में ऐसी बात है कि दुनिया की लाइन में ऐसा नहीं है। कोई आदमी किसी शोबे में कामयाब है, कोई आदमी किसी शोबे में कामयाब है। लेकिन दीन की लाइन में ऐसी बात है कि अगर आदमी अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान ले तो वो हर लाइन में कामयाब हो सकता है, जिस लाइन में भी जाएगा। कामयाबी का तल्लक इस बात से नहीं है कि आदमी मेहनत कितनी करता है। कामयाबी का तल्लक इस बात से है कि अल्लाह की ज़ात किसी के ऊपर कितनी सरपरस्ती करती है, कितनी उसकी दस्तगिरी करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की असल में कामयाबी का तल्लक अल्लाह की ज़ात के साथ है।
सेहत और बीमारी का तल्लक अल्लाह की ज़ात के साथ है। खुशी और गम का तल्लक अल्लाह की ज़ात के साथ है। नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी, कल मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि ज़िंदगी के सारे असबाब हों तो अल्लाह ना चाहे तो बंदा नहीं बच सकता, और ज़िंदगी के कोई सबब ना हो और अल्लाह चाहे तो बंदा बच सकता है। एक एयर होस्टेस की बात बता रहे थे, केराला इसका नाम था, और वो अमेरिका की एयर होस्टेस थी। तो वो एक दिन ड्यूटी पर जा रही थी, तो उसने कहा कि उसकी ड्यूटी नहीं थी, तो जो दूसरी एयर होस्टेस थी वो छुट्टी पर थी। तो उन्होंने कहा अमले ने कि आप चले जाएं इस फ़्लाइट के साथ। तो वो कह रही मेरी तो छुट्टी है। कह रही नहीं आप, वो कह रहे आप चले जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो दूसरी छुट्टी पर है तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो वो एयर होस्टेस जो है ना वो जहाज़ के अंदर बैठ गई, और कहते हैं फ़्लाइट उड़ी तो पायलट ने थोड़ी देर के बाद कुछ शोर की आवाज़ सुनी, तो उसे पीछे मुड़कर जब देखा तो जिस जगह पर वो लड़की खड़ी हुई थी एयर होस्टेस, उस जगह से छत जो है वो फट गई, और वो लड़की छत के खिलाफ जब निकल गया तो वो एयर होस्टेस उससे बाहर निकल गई, ऐसे जैसे बिल्कुल उड़ जाती है। जहाज़ के अंदर हवा भर गई, और जब हवा भरी तो जहाज़ जो है वो बैलेंस उसका बरकरार ना रहा। पायलट ने बहुत कोशिश की, राब्ता उल्टा किया, लेकिन बहरहाल पायलट ने कोशिश करके कोई 12-13 मिनट की कोशिश के बाद जहाज़ को करीबी रनवे पर उतार लिया। सारे जहाज़ में कोई भी नहीं मरा। असल में हुआ ये था, बाद में कंपनी ने जब उसकी तफ्तीश की तो देखा कि जहाज़ का कुछ हिस्से के ऊपर कुछ पेच थे जो हवा के प्रेशर की वजह से पेच खुल गए, और उतना हिस्सा टूट गया जिस जगह पर वो लड़की खड़ी थी, और जहाज़ का ऊपर हिस्सा गिरा, और वो क्या हुआ कि वो ऊपर निकल गई। जहाज़ में से कोई भी नहीं मरा, सिर्फ वो एक लड़की मरी। फिर उन्होंने दूसरा वाक़या सुनाया कि एक जगह पर एयर होस्टेस थी, वो सर्बिया एक इलाका है, सर्बिया, वहाँ की एयर होस्टेस थी। तो वो जब दाखिल हुई तो थोड़ी देर के बाद जहाज़ के अंदर क्या हुआ कि बम धमाका हो गया, सारे लोग मर गए, लेकिन उस धमाके में जहाज़ का कोई आदमी नहीं बचा। जहाज़ के परखचे उड़ गए, लेकिन एक एयर होस्टेस थी जो वो बच गई। वो कैसे बची? कहते वो कुर्सी के साथ लगी हुई थी, बैठी हुई थी, बेल्ट बंधी हुई थी जब, तो वो कुर्सी पर बैठी तो वो बेल्ट की तरह उसके साथ चिपक गई, तो बाकी चीज़ें इधर उधर हो गई, लेकिन वो उधर ही बैठी रही। तो उन्होंने फिर बताया कि किसी से ताल्लुक इस बात से नहीं है कि वो आदमी कैसे बचेगा और कैसे मरेगा। अल्लाह ताला जब किसी को चाहेंगे तो उसको बचा लेंगे, जिसको चाहेंगे उसको मार देंगे। वहाँ पर सारे असबाब जो थे मरने के थे, लेकिन वो क्या बच गई, और वहाँ पर कोई भी नहीं मरा लेकिन वो मर गई। तो इसमें उसका अपना क्या कसूर है, उसका अपना क्या तल्लक है, उसकी अपनी क्या कोशिश है। हम बस अल्लाह ताला का नाम लें, उसको याद करें, और दुनिया में कामयाब होने के लिए और आखिरत में कामयाब होने के लिए उन बातों की तरफ तवज्जो दें जिनकी तरह हमारी ज़रूरत है। ये नहीं हम कह रहे कि ये बाकी जो काम कर रहे हैं ये छोड़ दें, वो भी करें, लेकिन जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जिसकी हमें लाखों साल ज़रूरत है, करोड़ों साल ज़रूरत है, अरबों साल ज़रूरत है, खरबों साल ज़रूरत है। क्या हमें इंग्लिश की खरबों साल ज़रूरत है? हज़ारों साल ज़रूरत है? 200 साल ज़रूरत है? इनकी हमें ज़रूरत बात 30-35 साल है ज़्यादा, वो भी हुई तो हुई न तना से। बाकी जो ज़रूरत है वहाँ पर उसके लिए कोशिश करना। तो मैं जो बात शुरू की थी इस बात से कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें आदमी को दोनों तरफ कामयाबी की बात की गई है। तो नमाज के बारे में जब मौज़न कहते हैं हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो ये कामयाबी जो है वो सिर्फ किसी एक फील्ड की कामयाबी नहीं है, बल्कि थ्रू आउट कामयाबी है। हर मैदान में, दुनिया में भी, पुल सिरात पर भी, कब्र में भी, हशर में भी, और जन्नत में दाखिल होने का कामयाबी है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप भी कोशिश करेंगे कोशिश। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता। अभी आप नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं? जी नहीं, लेक्चर नहीं होना।